नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां रचना सेवक। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बजट 2023-24 विच समाज के सारे वर्गां दा ध्यान रखिया गया है। राष्ट्रपति दे भाषण ते धन्नवाद मते ते संसद दे दोनां सदनां विच चर्चा। भारत ने तुर्की विच राहत ते बचाव कारजां लई भेजे 2 दस्ते। इसरो लई चिप बनाउण वालियां विद्यार्थिनां दा पंजाब सरकार वल्लों सन्मान। भारत ते आस्ट्रेलिया विचाले 4 क्रिकेट टैस्ट मैचां दी लड़ी दा पहला मैच भलके नागपुर विच। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हां दी सरकार दे हर बजट विच गरीबां दे हित नूं पहल दित्ती गई है। नवीं दिल्ली विच भारतीय जनता पार्टी संसदी दल दी होई एक मीटिंग नूं संबोधित करदिआं उन्हां कहा कि केंद्री बजट 2023-24 विच समाज दे सारे वर्गां दा ध्यान रखिया गया है। मगरों पत्रकारां नाल गलबात करदिआं संसदी मामलिਆਂ बारे मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री दी अगवाई विच केंद्री बजट गरीबां दे हितां नूं ध्यान विच रख के लिआंदा गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों तो अपने चोण हलकिਆਂ विच गरीबां ते मध्य वर्ग के लोगों नाल गलबात करन दी सलाह दित्ती अते उन्हां नूं बजट के लाभां बारे जाणू करवाउण लई आख्या। प्रहलाद जोशी ने यह भी दस्सिया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि जदों भी बजट पेश किया जाता है तो कुछ लोग इस दा विरोध करते हैं, पर इस बार भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के विरोधी लोगों ने भी बजट का स्वागत किया है। बजट हम प्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग तो विरोध करने वाले तो रहता ही रहता है, लेकिन इस बार लगभग जो नॉर्मली भारतीय जनता पार्टी के विचार के खिलाफ है वो लोग भी बजट का स्वागत किया है। ये उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि G20 दियां हो रही मीटिंगां तो बाद विदेशी मेहमानां दी प्रतिक्रिया चंगी है अते सारी व्यवस्था नूं लैके मेहमान तसल्ली दा इजहार कर रहे हैं। G20 अभी तक 20 बैठकें हो चुके हैं। जो विदेश से मेहमान आए हुए हैं उनको भी लगा है कि G20 भारत में आयोजित बहुत व्यवस्थित रूप से किया है और भारत का जो एक आशा किरण करके उभर रहा है दुनिया में, उसके बारे में भी बहुत जो मेहमान आए हुए उन्होंने भारत का आज के परफॉर्मेंस देख के हर्ष व्यक्त किया है और हमारा जो ऑर्गेनाइजिंग अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया है उसके बारे में भी हर्ष व्यक्त किया है। इस मीटिंग विच भारतीय जनता पार्टी के कौमी प्रधान JP नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नूं समावेशी केंद्री बजट लई सन्मानित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संसद विच संयुक्त संबोधन संबंधी धन्नवाद प्रस्ताव ते चर्चा संसद के दोहां सदनां विच शुरू हुई। इस चर्चा की शुरुआत करदिआं भारतीय जनता पार्टी के सांसद CP जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई विच दुनिया विच भारत का कद होर मजबूत होया है अते सरकार ने समाज के हर तबके की भलाई लई कई कदम चुके ने। CP जोशी ने कहा कि 2014 विच जदों नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता विच आई सी तां उस वेले देश भर विच भ्रष्टाचार फैलिया होया सी। उन्होंने कहा कि सरकार अंत्योदय के नज़रिए नाल काम कर रही है जिसका मंतव आखिरी व्यक्ति नूं समर्थ बनाउणा है। CP जोशी ने कहा कि अज किसान, नौजवान अते गरीब तबका प्रधानमंत्री मोदी नूं बड़ियां आसां नाल वेख रिहा है। केंद्रीय पेट्रोलियम ते कुदरती गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की अगवाई विच भारत अपने नागरिकों लई सस्ती कीमतां ते ऊर्जा सुरक्षा यकीनी करन दी दिशा विच अगे वध रहा है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 के मौके ते 9वीं एशियाई मंत्री पद्धर की ऊर्जा गोलमेज मीटिंग विच बोलते हुए पुरी ने कहा कि समावेशी विकास लई सस्ती ऊर्जा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मंत्री ने कहा कि उभरदे अर्थचारिਆਂ ਨੂੰ चुनौतियों का सामना करना पै रहा है। टीचिਆਂ ਦੇ बारे गलबात करदिआं केंद्रीय मंत्री पुरी ने कहा कि इस ਨੂੰ हासिल करन लई दुनिया ਨੂੰ आलमी संतुलन ਅਤੇ कौशल तकनीक ਅਤੇ आलमी विच स्रोतां तक पहुंच की जरूरत होवेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल गुवाहाटी विच
ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਵਾਦ विषय ते Y20 डेलीगेट्स नाल एक पैनल चर्चा विच हिस्सा लिया। Y20 की शुरुआती मीटिंग विच 250 विदेशी अते भारतीय डेलीगेटां समेत 1500 तो वध डेलीगेट अते असम तो 400 कॉलेज विद्यार्थी हिस्सा लै रहे ने। Y20 G20 सम्मेलन का एक युवा वर्जन है जो 2012 विच शुरू होया सी। ਇਹ G20 ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ युवा ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਹ युवा ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ G20 ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। तुर्की ते सीरिया विच आए जबरदस्त भूचाल कारण मरण वालियां दी गिणती 5000 तो वध हो गई है, जबकि कई हजार जख्मी दसे जांदे ने। इन्हां इलाकियां विच सोमवार नूं 7.8, 7.6 अते 6.0 तीव्रता वाले भूचाल दे झटके आए सन, जिस विच जानी माली नुकसान होया सी। कल भी इन्हां थावां दे नज़दीक भूचाल दे झटके महसूस कीते गए। इस दौरान तुर्की दे राष्ट्रपति रेचेप तैयप अदरोआन ने कल भूचाल प्रभावित 10 प्रांतां विच 3 महीने लई एमरजेंसी का ऐलान किया है। कल अपने संबोधन विच राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के 70 देशों ने राहत ते बचाव कारज लई सहायता की पेशकश की है। इस दौरान भारत सरकार ने राष्ट्रीय आफत मोचन बल NDRF के 2 दल भूचाल प्रभावित तुर्की भेजे ने। NDRF के 101 मैंबरों तो इलावा इस दस्ते विच विशेष डॉग स्क्वाड, राहत अते बचाव लई विशेष उपकरण शामिल ने। कमांडेंट गुरमिंदर सिंह की अगवाई वाले इस दस्ते विच डॉक्टर अते पैरामैडिकल स्टाफ भी शामिल है। राष्ट्रीय आफत मोचन दल के महानिदेशक अतुल करवाल ने दस्सिया कि यह दस्ते राहत ते बचाव कारज विच सहायता करनगे। उधर गृह मंत्रालय ने एक बयान विच कहा है कि भारत तुर्की सरकार की औखी घड़ी विच इस समय हर संभव सहायता देण लई वचनबद्ध है। पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान ने कल अमृतसर के सीनियर सैकेंडरी स्कूल दीआं विद्यार्थणां नूं इसरो लई चिप बनाउण ते सन्मानित किया। इस चिप नूं इसरो के उपग्रह विच लगाया गया है। मुख मंत्री ने अमृतसर के माल रोड ते स्थित इस स्कूल दीआं विद्यार्थणां नूं इस मार्के लई वधाई दित्ती अते भविख लई शुभकामनावां दित्तियां। उन्हां कहा कि इन्हां विद्यार्थणां दा इह विलखण मार्का भविख विच होर विद्यार्थियों नूं भी अजिहियां उपलब्धियां लई प्रेरित करेगा। मुख मंत्री ने श्री हरिकोटा जाण दे खर्चे लई इन्हां विद्यार्थियों नूं 3 लाख रुपए का चैक सौंपिया। उन्हां कहा कि विद्यार्थियों नूं सहयोग देण लई महान कारज की सफलता लई कोई कसर बाकी नहीं छड्डी जावेगी। भारतीय जनता पार्टी ने गुरदासपुर जिले के दीनानगर हलके विच दरिया तो पार पैंदे पिंड भरियाल विखे जिला कार्यकारी की मीटिंग का आयोजन किया। जिला प्रधान शिवबीर सिंह की अगवाई विच आयोजित इस मीटिंग विच पार्टी के सूबा प्रधान अश्विनी शर्मा खास तौर पर शामिल होए। उन्होंने कहा कि सरहदी पिंडां विच जिला कार्यकारी की मीटिंग करन दा मकसद दरिया तो पार रहिंदे पिंडां दे लोकां नूं भारत सरकार दीआं स्कीमां संबंधी जाणू करवाउणा रहा। उन्होंने कहा कि लोकां नूं स्कीमां दा लाभ नहीं मिल रहा है अते इस बारे रिपोर्ट तैयार करके भारत सरकार नूं भेजी जावेगी। अश्विनी शर्मा ने सरहदी पिंडां दे वसनीकां नूं इह भरोसा दिवाया कि देश दे लोक उन्हां दे मोढे नाल मोढा मिला के खड़े ने। वर्किंग कमेटी जिले की इत्थे होना ये बार्डर के उपर रहन वाले पिंडां दे लोकां दे प्रति भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी जी की संवेदनशीलता दसदा है। और ये अंदर कली वर्किंग कमेटी नहीं, इत्थे आके इत्थों दा सड़क कनैक्टिविटी किदां दी है, हैल्थ की की हालत है, अपना शिक्षा की की हालत है, यदी जानकारी मिलती है। और केंद्र ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਡਾਟਾ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰੀ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। गुरदासपुर लोक सभा हलके दे इंचार्ज KD भंडारी समेत होर पार्टी वर्कर अते अहुदेदार भी इस मीटिंग विच मौजूद रहे।
ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਾਬਕਾ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਬਜਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਹ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰੋਸਪਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਔਰ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀਆਂ ਇਨਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ CM ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਵਾਰਥ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਸਕੀਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, SC ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ MM ਕੁੱਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ex-situ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਫਸਲ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। युवा सेवा विभाग वालों पठानकोट के RRMK आर्या महिला कॉलेज विच आयोजित 2 दिन का युवा दिवस समागम कल खत्म होया। इस विच जिले के 18 स्कूलों के विद्यार्थियों तो इलावा जिले दीयां सारियां राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयां, रैड रिबन क्लबां अते यूथ क्लबां के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। विभाग के सहायक निदेशक रवि दारा ने दस्सिया कि यह युवा दिवस स्वामी विवेकानंद नूं समर्पित रहा अते इस दा मुख मंतव नौजवान पीढ़ी नूं स्वामी विवेकानंद दीयां सिक्ख्यावां नाल जाणू करवाउणा रहा। इस युवा दिवस समागम दौरान खूनदान कैंप लगाया गया और स्वामी विवेकानंद नाल संबंधित पोस्टर मेकिंग, कोलाज मेकिंग, भाषण, स्लोगन राइटिंग और क्विज मुकाबलियां विच भी विद्यार्थियों ने वध चढ़ के हिस्सा लिया। युवा दिवस के आखिरी दिन शानदार सभ्याचारक प्रोग्राम सारियां दी खिच दा केंद्र बनिया। ढाका विच सैफ अंडर 20 महिला फुटबॉल चैंपीयनशिप विच नेपाल ने भारत नूं 3-1 गोलां दे फर्क नाल हरा दिता है। इस दे नाल ही नेपाल फाइनल विच पहुंच गया है। भारत लई हुण फाइनल विच पहुंचना काफ़ी मुश्किल हो गया है। भारत ते आस्ट्रेलिया विचाले 4 क्रिकेट टैसट मैचां दी लड़ी दा पहला मैच भलके नागपुर दे विदर्भ क्रिकेट एसोसीएशन स्टेडियम विच शुरू होवेगा। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा भारतीय टीम दे कप्तान होणगे। भारत लई ये लड़ी बहुत महत्वपूर्ण है क्यों जो वर्ल्ड टैसट चैंपीयनशिप फाइनल विच पहुंचण लई भारत नूं घट्टो-घट्ट 2 मैच जितने जरूरी ने। इस मैच दा DD स्पोर्ट्स ते सीधा प्रसारण किया जाएगा। यह प्रसारण सवेरे 8:30 बजे तो शुरू होया करेगा। खबरां दे बुलेटिन साडे दर्शक RNU DDK जलंधर दे YouTube चैनल, फेसबुक पेज अते ट्विटर हैंडल ते भी देख सकते हैं। ते इस दे नाल ही खबरां दा ये बुलेटिन खत्म हुंदा है। इजाजत दिओ, नमस्कार।